वेलकम टू मेंटलैक्टो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लैजेला एंड द पिल्लाई ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, फ्लैजेला ये लार्जेस्ट इन साइज होता है, इसका साइज सबसे बड़ा होता है। उसके बाद पिल्लाई और फिम्ब्रियाई का साइज आता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लैजेला को। आखिर फ्लैजेला है क्या? फ्लैजेला ज्यादातर रॉड शेप बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जो कोकाई शेप, जो गोल सर्कुलर इन नेचर होते हैं, उनमें कम पाए जाते हैं एज कंपेयर टू रॉड शेप बैक्टीरिया। अच्छा, ये लॉन्ग होते हैं और विप लाइक जैसे कि लाठी, जैसे कि कोड़ा होता है जो कि जानवरों और ह्यूमंस को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये विप लाइक अपीयरेंस होती है इसकी। और ये बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं कीमोटैक्सिस में। बैक्टीरिया ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए, खुराक को हासिल करने के लिए, तो ये फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं बैक्टीरिया। अच्छा, अगर आप बात करें, जो एक फ्लैजेला होता है उसके अंदर जो फ्लैजेला जो प्रोटीन्स का बना होता है, जिसको फ्लैजिलीन कहते हैं, वो एक फ्लैजेला के फाइबर्स में कई तरह की प्रोटीन इंटरट्विन्स होती हैं, आपस में इंटरट्विन्स एक गुच्छा बना होता है, जिससे एक पूरा एक फ्लैजेला बनता है। यानी कि डिफरेंट प्रोटीन्स के फाइबर्स एक गुच्छे की शक्ल में मौजूद होते हैं, जिससे एक फ्लैजेला बनता है। अच्छा, अगर हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कोई फ्लैजेला नहीं होता, उसको कहते हैं एट्राइकस। ए मींस एब्सेंस, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होगा, जिसको एट्राइकस कहेंगे। जिसके एक पोल पर एक फ्लैजेला मौजूद होगा, उसको कहेंगे मोनोट्राइकस। मोनो मींस एक। जिसके दोनों एंड पर फ्लैजेला मौजूद होते हैं, उनको कहेंगे एम्फीट्राइकस। जैसे कि एम्फीबियंस, जो कि पानी में और जमीन में दोनों जगह रहते हैं, तो उसी से वर्ड निकला एम्फीट्राइकस। इसके दोनों पोल पे फ्लैजेला मौजूद होंगे। इसके बाद एक होता है लोफोट्राइकस, जिसके एक पोल पर एक टफ मौजूद होगा, एक गुच्छा मौजूद होगा फ्लैजेला का, जिसको क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस। इसके बाद पेरिट्राइकस। पेरी का मतलब होता है अराउंड, जैसे कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ओके, पेरिओस्टियम जो कि बॉन्ड के अराउंड होता है। तो इसी तरह पेरिट्राइकस में पूरे बैक्टीरिया पर जो है वो फ्लैजेला मौजूद होंगे। अच्छा, ये तो हो गई फ्लैजेला किस किस तरह पाया जाता है। अगर मेडिकली क्या इंपॉर्टेंस है फ्लैजेला की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया। ये क्या कॉज करता है? ये यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करता है। यूरिनरी ट्रैक में, पूरे ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर ये यूरिथ्रा में एंटर हुआ, तो ये अपने फ्लैजेला की मदद से ये अपवर्ड मूव करेगा यूरिनरी सिस्टम में। बिकॉज यूरिनरी सिस्टम में चार मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं: किडनी, फिर उसके बाद यूरेटर आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और आखिर में यूरिथ्रा आता है। अब ये यूरिथ्रा से एंटर हुआ, फ्लैजेला की मदद से ये ऊपर जाएगा। अब जहां जहां बैक्टीरिया मौजूद होगा, वहां वहां इंफेक्शन कॉज करेगा। तो इसी तरह से ये जब बैक्टीरिया ऊपर मूव करता है, तो इन्फेक्शन यूरिथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर और ऊपर ट्रांसफर होता रहता है। तो जिसको क्या कहते हैं? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, ई कोलाई की वजह से। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है फ्लैजेला की, क्योंकि फ्लैजेला की मदद से मूव करना है बैक्टीरिया ने। इसके बाद एक इंपॉर्टेंस बात ये है कि जो फ्लैजेला होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक बैक्टीरिया को एंटीबॉडी की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया लिया, उसमें फ्लैजेला के अगेंस्ट एंटीबॉडी यूज की, तो हम उसको इजीली बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं ये कौन सा बैक्टीरिया। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात है फ्लैजेला की। ये दो मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैजेला किस तरह काम करता है। इसके बाद पिल्लाई की बात करें, तो ये हेयर लाइक फिलामेंट्स होते हैं। ठीक हो गया? ये शॉर्ट होते हैं लेकिन स्ट्रेट होते हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो पिलीन होती है, और जो कि हेलिकल फॉर्म में मौजूद होगी। ये प्रोटीन हेलिकल फॉर्म में मौजूद होती है। ये किस में थी? इंटरट्विन, गुच्छे की शक्ल में थी। इस पिल्लाई के अंदर जो है वो हेलिकल शेप में पिलीन मौजूद होगी।
इसके आगे दो टाइप्स हो सकती हैं, अटैचमेंट पाइलस एंड सेक्स पाइलस। अटैचमेंट पाइलस को फिम्ब्रियाई भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, अटैच करने में, बैक्टीरिया को बॉडी टिश्यू के साथ अटैच करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। अब एक बैक्टीरिया है, मैं आपको दो मिसाल देता हूं। एक बैक्टीरिया है जिसके पास पाइलस है, एक बैक्टीरिया जिसके पास पाइलस नहीं है। अब जिसके पास पाइलस है तो वो ये टिश्यू जो होगा, बॉडी का जो टिश्यू होगा उसके साथ इजीली अटैच हो जाएगा, और जब भी बैक्टीरिया अटैच हो गया, उसने अपनी जगह बना ली रहने की, तो वहां इंफेक्शन कॉज होगा। मतलब ये क्या होगा, पैथोजेनिक हो जाएगा, पैथोजेनिक, ये डिजीज कॉज करेगा क्योंकि ये बॉडी के साथ अटैच हो गया। और ऐसे बैक्टीरिया जिसमें पाइलस नहीं है तो उसमें क्या होगा, ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं। जैसे कि इन केस नॉन पैथोजेनिक, अक्सर जो म्यूटेंट्स डिफरेंट फॉर्म, निजेरिया, गोनोरिया की बैक्टीरिया की जो होते हैं स्टेन्स, वो जो है उसमें पाइलस नहीं होता, जिसकी वजह से वो बॉडी के साथ अटैच नहीं होते, जिसकी वजह से वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। तो ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी बॉडी के साथ कोई बैक्टीरिया अटैच हो गया, वहां जाके इंफेक्शन कॉज करेगा, डिजीज होगा, मतलब पैथोजेनिक हो जाएगा। अच्छा, जो सेक्स पाइलस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉन्जुगेशन में। बैक्टीरिया मीट अप करते हैं, कॉन्जुगेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है। किस तरह, दो बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है डोनर, एक होता है रेसिपिएंट। डोनर से जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट की तरफ मूव करता है थ्रू दी जंक्शन, ये कॉन्जुगेशन बनता है थ्रू दी सेक्स पाइलस। सेक्स पाइलस की वजह से जो कॉन्जुगेशन बनता है, उस तरह बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम ये पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस जीन्स होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, एक बैक्टीरिया से दूसरी जगह बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसकी वजह से तमाम बैक्टीरिया की कॉलोनीज में एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो सकती है। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अटैचमेंट पाइलस होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव, ये दोनों में मौजूद होते हैं फिम्ब्रियाई। जबकि सेक्स पाइलस जो है ये नेगेटिव में मौजूद, ग्राम नेगेटिव में मौजूद होते हैं। ये वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था पाइलस के बारे में। फ्लैजेला में इंपॉर्टेंट प्रोटीन क्या है, फ्लैजिलिन, जबकि इसमें क्या होता है, पिलिन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इनके फंक्शंस की बात करें, फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्पफुल होता है और पिलिन दो चीजों में, अटैच, बॉडी के साथ अटैच होने में या कॉन्जुगेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर आपको फिर भी इसमें कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।